होकर जाने वाली वह रेखा एवं रेखा दिस पर लंब, इस पर लंब होनी चाहिए तो बी एक्स माइनस ए वाई होना चाहिए। इस पर लंब का मतलब बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। साथ साथ वो ए बी से भी गुजर रही है। प्रश्न अनुसार क्या टिक मारा हुआ है इसमें, आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि बिना किए बोल दिया सी यहां टिक देख के किया है ना। वेरी गुड। आईएम वालों का तो शायद आज यूट्यूब पे आएगा, शायद टेस्ट सीरीज का, ऐसा मैंने सुना है। अरे आईएम जो 7-8 मिलके जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा मुझसे जीके के लिए बेस्ट कौन सी है टेस्ट सीरीज, तो मैंने अपना फेयर ओपिनियन दे दिया। मैंने कहा आईएम, सारे बनाने वाले ही प्रोफेसर हैं, सारे गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, तो फिर मैंने ओपिनियन दे दिया अपना। फिर भी मैं सोच रहा हूं उसमें से एक टेस्ट हम फ्री देंगे जीके में, ताकि सब देख भी लें। रेखाओं, जल्दी अगला प्लीज। रेखाओं दिस व दिस के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली एवं रेखा दिस के समांतर लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, इन दोनों के तो 2y माइनस 3x जरूर दिखेगा, ये नहीं है। क्या मजाक था ये, आरपीटी। इस लाइन के पैरेलल लाइन 2y है ना, ठीक है, तो क्या आएगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजर रही है। फिर भी मैं पूरा करता हूं ताकि हमें तरीका भी आ जाए। इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली लाइन, ऐसी लाइन जो इन दो रेखाओं के, ये इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली प्रत्येक रेखा का समीकरण है। ये उन सभी रेखाओं का समीकरण है जो इन दो लाइंस के प्रतिच्छेदन से गुजर रही है। इसमें से आपको कौन सी लाइन चाहिए जो आगे जाके इसके पैरेलल हो, यानी इसका स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप भी 3/2 होना चाहिए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसको क्रॉस करके आप लैम्डा का मान निकालेंगे और उस लैम्डा को यहां रख के वो आंसर आएगा। तो लैम्डा क्या आया है, 9 + 6 लैम्डा 8 + 10 लैम्डा 4 लैम्डा बराबर 1। मगर मैं तो ये सोच रहा हूं अगर ये वाली वीडियो इस बार लीक होगी ना तो ऑनलाइन उस दिन के बाद बंद। अगर ये इस बार, मैं तो खुद ही ले लूंगा कोर्स, बट अभी लीक हो गई ना तो ऑनलाइन बंद उसी समय से। भाई जब पता लग रहा है कि ऐप वालों के पास राजस्थान में तो जो सबसे तगड़ा चल रहा था, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थी, वो ले लिया। जब इसका पता लग गया इनके पास बस की बात ही नहीं है, तो ऑफलाइन पढ़ाओ अपना जैसा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाएं करो बंद। नहीं, कोर्स तो अभी भी पूरा नहीं है, हैं? पूरा तो हो तो गया, अब तो बढ़ा हुआ सिलेबस रह गया।
हो गया ये लैम्डा 1/4 पुट करके देखें 16x माइनस 12y माइनस 4 प्लस 5x। एक बार जरूर आपको 2D करने में जोर आएगा, बट जिस दिन हो गया उस दिन आप देख लेना कि आपके सारे क्वेश्चन कैसे होते। जैसे एलपीपी में मैंने बोला था, एक बार जिसने सब्र किया ना, बेशक बीच में आपको सिंप्लेक्स वगैरह में कुछ को जोर आया, क्योंकि पहले जिसने हो सकता है कुछ ने नहीं पढ़ा हो और हो सकता है कुछ भूल गए हो, मगर जब क्वेश्चन करने लगे तो कुछ भी नहीं था, वही आधारी हल, वही अपभ्रष्ट हल। क्या आएगा 21x माइनस 24 माइनस 14y बराबर 7, तो 3x माइनस 2y बराबर 1 एज एक्सपेक्टेड। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, इतना करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, बट यहां मैंने सिर्फ इसलिए किया ये कि हमें एक बार आंसर तो पता लग ही गया है, मगर एक बार करके भी देख लें। अगले को प्रश्न में बढ़ूं। 36 पेज हैं, आप कितने क्वेश्चन करोगे वो आप पे है। आज सिर्फ इतने ही होंगे, कल से सर्कल स्टार्ट है। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करके बिल्कुल इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर दो और उससे पास होने वाली लाइन। हाँ, वो तो वैसे सीधा भी पता लग गया था, मैं तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाह रहा था। आईआईटी 1963, मेरे पापा 10 साल के थे। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो आईआईटी 1963 रेखाओं दिस व दिस के प्रतिच्छेदन बिंदु से, अब ये पेपर अप्रैल में हुआ था क्या? हाँ, अप्रैल में हुआ होगा, तो मेरी मम्मी भी अगस्त में पैदा हुई थी। रेखाओं दिस व दिस के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण, जिनकी बिंदु 3,2 से दूरी इतनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection of these two lines. Equation of line passes through intersection of this. देखो, इन दो लाइन के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली वह रेखा जिसकी 3,2 से दूरी 7/5 है। एक तरीका है इनका प्रतिच्छेदन निकाल लो, इनके प्रतिच्छेदन जिसको संतुष्ट नहीं कर रहा वो तो बाहर है। अब जिसको संतुष्ट कर रहा है उसकी 3,2 से दूरी निकालो। इनका प्रतिच्छेदन निकाल लेते हैं। चलो, प्रतिच्छेदन क्या है इस बार मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूं। ये मत कहना कि सर हमें कैसे पता लगेगा उस तरीके से करना है कि इस, मैं दोनों तरीके से हो सकता है। पिछली बार मैंने वैसा तरीका फॉलो किया, इस बार ये वाला तरीका फॉलो। प्रतिच्छेदन, इसको -2 से गुना किया, 2y -2 + 5 y3, y3 है तो x2, नहीं y3 x2, ठीक है। तो 2,3 से गुजरने वाली लाइन ये तो 2,3 6 6 -12 -6 0 नहीं। अब ये नहीं, ये देखें 6 ये 8 8 -9 -1, ये हो सकता है। अब होगा तो देखें 3,2 से इसकी दूरी। मैंने कहा इस समय मैं क्वेश्चन करने के मूड में नहीं हूं, मैं तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम जो सोचते जा रहे हैं, भाई ऑप्शन भी मैं यूज करूंगा, सब कुछ यूज करूंगा। 3,2 से इसकी दूरी कितनी है? 9 -8 + 6 √3² + 4² यानी 5।
9 6 15, 15 में से 8 गए, 7/5। बिल्कुल। अब आप दूसरा भी चेक करके देख सकते हो, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसकी दूरी है 3/2 से 7/5। इसकी दूरी क्या है, यहां देख लेते हैं इससे। 12 - 6 + 1/5, 13 - 6 7/5। चाहे इस लाइन से दूरी निकालो, चाहे इस लाइन से दूरी निकालो, आपका आंसर 3y 4y है, ये 3x है। इस बोर्ड पे ना वो फोटो खींचने के बाद सही नहीं आती उतनी, थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों की समस्या हो रही होगी शायद, थोड़ी बहुत दिक्कत तो नहीं हो रही है क्या, कि क्लियर दिख रहा है? आगे बढ़ूं मैं? सो डिस्टेंस ये है, आप ऑप्शनों को फॉलो कर सकते हैं। प्रतिच्छेदन ये आ गया है, तो जिसको ये, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा, तो जो 2,3 से पास नहीं हो रही वो तो वैसी गलत है। अब 2,3 से पास हो रही है, जो जो आ गई उसका आप डिस्टेंस निकाल के देख लो। बढ़ू ना आगे? यदि रेखाएं दिस व दिस परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है तो के का मान, दोनों ही 60 डिग्री पे झुकी हुई है लाइन। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द लाइन्स, if angle of inclination of both the lines are, if angle of inclination of both the lines are, if angle of inclination of both the lines are हाँ जी, क्या आएगा सर? कलर कॉन्ट्रास्ट कम कर दिया करो। इस लड़की को लगता है पता नहीं है कि मैं राजस्थानी हूं। अब कलर कॉन्ट्रास्ट कम होता है, इतना अपने को पता होता, कहां से कम होता है? तो रोना किस चीज का था? हैं? अपने रिमोट टीवी का आता है, अपने करना है ऐसे ऐसे बटन होता है उसमें, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा। रेखा दिस व दिस परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है, तो इसका स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। परस्पर 60 डिग्री पे झुकी, मतलब आपस में 60 डिग्री एंगल है, क्या है? आपस में 60 डिग्री एंगल है। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक का तो m1 ये आ गया, और m2 की 60 डिग्री tan 60, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सॉल्व करके देखें, पुट करके देख लें, या तो k को 1 पुट करें तो क्या आएगा? तो √3 बचना चाहिए ना। k को 2 पुट करें तो नहीं, चेक करो। आ रहा है सॉल्व करके? पक्का? स्टूडेंट कह रहे हैं -1 आ रहा है।
आ गया? आ गया ना सॉल्व करके? k बराबर -1, तो सॉल्व करना कैसे था? √3 इंटू क्या पुट करके देख लिया क्या? अब पुट करके -1 पुट करें तो √3 + 3, -1 पुट करें तो, अच्छा वो तो या तो सॉल्व करो वरना अब चलो ठीक है, 1 + 2k + k √3, 2 + √3 - k। एक बार दोनों साइड पॉजिटिव लेके चल पड़ो। √3 से √3 गया, 2 √3k प्लस √3 + 3 3 + 1, ऐसा तो माइनस वाले से आएगा ना, तो k बराबर इससे नहीं आ रहा, वो माइनस वाले से आएगा। तो दूसरे में फिर टाइम एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो टाइम नहीं वेस्ट करना, इसी के आगे साइन चेंज कर दो। ये तो सेम आ गया, ये तो क्या आ गया, √3, 1 + 2k + k √3 इज इक्वल टू -2 -√3 + k। तो √3 + √3 2 √3, या चलो तो आप क्या कर सकते हैं, 2 √3 + 3 -1 इंटू k, -2 -√3 -√3, तो कितना आ गया, ये 2 + 2 √3, k बराबर -1। तो ये आपको आंसर दे देगा, माइनस वाला इसमें से, प्लस वाला आंसर नहीं दे रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल 60 था। अच्छा ये देखिए, ये m है ना, सीधा y बराबर mx था, ऐसे भी नहीं करना था, m y बराबर mx था। अच्छा चलो ऐसे ही कर लो फिर। अगला, रेखाओं दिस व दिस के बीच कोणार्धकों का फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। बस 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 बता दो सीधा, लिखो मत। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ये उसमें होना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो होंगी ना क्वेश्चन। कौन सा? एक स्टूडेंट कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ये बोल रहे हैं ए। आंसर असल में आएगा 3x + 4y माइनस, अगर पहले तो +7 कर देते हैं, मतलब ऐसा। अगर स्टूडेंट कह रहा है कि सर कोई नहीं, क्योंकि वो इसके उसके माइंड में ये चल रहा है, बटा 5 इज इक्वल टू ±12x + 5y + 17 लिखा है अगर नहीं दिख रहा है विद्यार्थियों, +13। अब इस माइनस को यहां से कॉमन लेके, इक्वेशन तो आ गई है, नो डाउट आपने सही बोला है। अब इस माइनस को यहां से कॉमन लेके इधर ले जाऊं तो भी तो प्लस माइनस ही बचेगा, इसीलिए पहला है। समझिए इस बात को, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। असल में आपने जो कहा है हम तो ऐसे निकालते हैं, हम ऐसे क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम ये निकालना चाहते थे कौन सी लाइन कौन सा अर्धक मूल बिंदु को रखता है, कौन सा छोटा एंगल बनाता है, कौन सा बड़ा एंगल बनाता है,
उसके कारण हमें C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना पड़ता था। बट अगर C1 C2 को पॉजिटिव बना के वो दोनों अर्धक निकालते हो, अगर आपको बोला जाए अर्धक निकालो तो अर्धक तो ऐसे निकल रहा है, बट वही बात है यहां माइनस कॉमन लेके इधर करोगे, आंसर तो वही आ रहा है, आंसर वो नहीं आ रहा। अरे प्लस माइनस की माइनस प्लस दोनों इक्वेशन को सॉल्व तो करना ही है। सर वॉइस नहीं आ रही, यहां से तो जा रही है, कैसे नहीं आ रही? ये 17 लिखा था मैंने, बढ़ू ना आगे? रेखाओं दिस व दिस, रेखाओं दिस कॉमा दिस व दिस, तीनों से ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट है, जो समदूरस्थ बिंदु है तीनों बिंदुओं से, करें जल्दी। हाँ 0 0 से इसकी दूरी है, एक स्टूडेंट कह रहे 0 0, 0 0 से कितनी दूरी है पहले की? 0 0 10/5, सेकंड वाले की 26/13, 50/25, ठीक है। दूरी कैसे निकलती है? 0 0 पुट करो, 0 + 10/√, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। ओके ठीक है ना? अब एक स्टूडेंट ने बोला था वो SMS कोचिंग में पढ़ता है, इसका मतलब वो नौकरी तो चाहता ही नहीं है, वो तो 600 रुपये कमाना चाहता है। नहीं, कितना मतलब विद्यार्थी को अपना बुरा और अच्छा भला पता ही नहीं। सोचो आप नौकरी लग जाओ, आराम से बैठ के 50-60 हजार कमाओगे, प्लस गाँव का मजा। एक तो नुकसान शहर में रहने का नुकसान भी है, जिंदगी भर वो यूरिया खाना पड़ेगा और 50-55 में निकल जाओगे, उनमें आधी जिंदगी तो निकल चुकी है। गांव में रहोगे कम से कम ये है कि 10 साल वैसे ही बढ़ गए, ये हकीकत है। मैं ऐसे तो ना गेहूं मैंने कहां से मंगाए, झुंझुनू से गेहूं मंगाए। अब ऐसे मैं तो सब्जियों के लिए भटक रहा हूं, कोई सब्जी भाई कोई ढंग की सब्जी दे दे यार। अनार पहले घर में खूब आते थे, अब बिल्कुल आने बंद कर दिए। जब एक भाई ने बताया कि एक अनार पे 43 टाइप का स्प्रे होता है, 43 टाइप का एक अनार में स्प्रे। हम सोच रहे हैं कि लाल लाल पी रहे हैं, खून बढ़ रहा है अंदर। डॉक्टर कहते हैं कि वो खाओ, चाहे घिया हो, बाबा रामदेव जी घिया कहता है, कोई कहता है कि अनार खाओ, उनका मतलब है शुद्ध वाला, वो फायदा होता है बट शुद्ध वाले से। कौन से बिंदु युगम रेखा दिस के एक और स्थित है? इस बिंदु रेखा के एक और स्थित है, जल्दी। रेखा के एक और स्थित है मतलब एक्सटर्नल, अरे बाहरी विभाजन। अगर दो बिंदु किसी रेखा के, यानी ऐसे बोला है ये रेखा, अगर ये रेखा है तो दोनों बिंदु एक तरफ स्थित है, दोनों बिंदु रेखा के एक और स्थित है। दोनों बिंदु रेखा के एक और स्थित हैं। चलो यानी आपका जो लैम्डा है ना वो नेगेटिव आना चाहिए, माइनस लगाने के बाद। डायरेक्ट पुट कर दें तो पॉजिटिव आना चाहिए। चलो पहले में लैम्डा देखें, 0 डालो, 0 - 1, 8 -7 बटा -7, क्या आ रहा है? नेगेटिव।
अरे नेगेटिव आ रहा है ना कि पॉजिटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरनल डिवाइजर है, ये गलत है। सेकंड, 4 माइनस 3, 12 प्लस 24, 0 माइनस 8 नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी नहीं चाहिए। लैम्डा नेगेटिव ही चाहिए अपने को। -9 प्लस 32, अरे 32 को कहां संभाल पाएगा? -9 और -7, 1 और 2, 1 माइनस 16, 3 माइनस 16, किस्मत देखो कितनी खराब थी कि चौथे नंबर पे आया। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। लो, एक बच्चे का मैसेज आया, आजकल ऑनलाइन कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल उत्कर्ष वालों का 90 लाख परिवार का चैनल हैकर ने उड़ा दिया। बापड़े रो, 2 दिन हुआ मिल ही नहीं रहा चैनल। वॉइस प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हें बाकियों को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? ये पता क्या है, स्टूडेंट अपने ना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारता है, और ये देखते हुए ना एक टाइम के बाद सब बंद कर देंगे। वो करेंगे ही, वो विद्या, उनके पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है? अब आप इस छोटा सा एग्जांपल ले लो, यहां तुम्हारे बीच में इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं, मैं वैसी क्लास इंग्लिश में ले लूं ना तो हिंदी वाले तबाही मचा देंगे। इंग्लिश वाले चुप करके पढ़ते हैं ना, क्यों? उनको पता है ऑप्शन नहीं है, और बच्चे को जितनी ज्यादा सुविधा दी गई है वो उतना ही। पुराने टाइम में बच्चों को थपेड़े मारते थे माँ बाप, कुछ तो छोटी मोटी चोट लगती थी ना वो खड़ा होता। आजकल प्यार से रखते तो बच्चे वैसे ही, सर्दी आते ही सर्दी, गर्मी आते ही लू लग गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। जितनी सुविधा ज्यादा उतनी परेशानियां, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये तुम आज नहीं समझ रहे क्योंकि आज आप हो सकता है स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हो, बट जब टीचर के हिसाब से सोचोगे, वरना हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों का भला ही रहे, मगर अपनी जेब से लगा लगा के भला हो ऐसा भी नहीं सोचता है। वरना आप ये देखो, कोर्स बढ़ गया था हमारा, कोर्स बढ़ने के बाद एक बैच स्टार्ट हुआ, ये भी आपको पता है। आपकी फीस 15 प्लस 2 ली गई, उनमें से हमने फिर 18 प्लस 2 कर दी। बच्चे आए, बच्चे कह रहे कि सर जब आपसे पूछा था तब ऐसा कहा था आपने, हमने तो घर वालों से इतना मंगा लिया है। अगर आप नहीं बोलोगे तो घर वालों को दोबारा कहेंगे, बट सर हमें अच्छा नहीं लग रहा मांगना। तो हमने कहा ठीक है, बाकियों को जैसे वो ऑनलाइन वाला हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं, आपको अभी भी बढ़ा हुआ रिकॉर्डेड दे देंगे और उतनी ही फीस में। कौन करता है? हम तो कहते कि कह देते, हमें क्या था, मतलब लटका ले लेते, नहीं जी हमसे नहीं होगा। बट वही है, बट कई जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं ना। जो हमारी रेंज के बाहर है वो चीज कैसे कर सकते हैं? अब तुम सोचो कि सर जब तक हम यहां रहें फीस तो इतनी लो, हमें रोज खाना भी खिलाओ और सुबह सुबह शाम 3 टाइम जूस भी चाहिए अपने को। मतलब बच्चे की तो डिमांड ऐसी होती है। अच्छा बोलो अगला। इसका क्या करें? 2x प्लस वाई माइनस 1, ax प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। ax है स्टूडेंट, आर कॉन्करेंट, संगामी होंगी, संगामी। ये तीनों लाइनें संगामी होगी यदि, सर एक तो देखो पक्की बात है, ए के सभी मानों के लिए तो कैसे, अरे ए की ए तो एक है और इक्वल टू, संगामी कैसे करते हैं?
डिटर्मिनेंट 0। मैंने आपको पहले ही कहा था पढ़ के आना घर से। 2 1 -1, a 3 -3, 3 2 -2 और इक्वल टू 0 करोगे तो a की तो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अगर मुझे बहुत रिस्क लेना है ना तो मैं b लगाऊंगा, मान लो पेपर देना, और हो सकता है किस्मत खराब हुई तो a बराबर, देखो ये दोनों एक साथ नहीं होते, उन्होंने कहा केवल a 0 से बड़ा हो। जब 4 अगर आ गया तो केवल a 0 से बड़े होने के लिए क्यों है? हो सकता है कोई ऐसा आ जाए। तो देखो एक बार सॉल्व करके क्या आया, a बराबर कौन सा, सभी मानों के लिए। अच्छा a वैसे ही कट गया, ये एक रिस्क हो गया था, देखो कितना तगड़ा, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था। हाँ वही तो कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, मतलब a का कुछ भी मान हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये दोनों 0 है, C2 C3 पैरेलल है ना, डिटर्मिनेंट 0, a का कोई असर ही नहीं है। a चाहे 50 लिखो, चाहे 70 लिखो, चाहे 100 लिखो, चाहे -500 लिखो, दो कॉलम सेम है, डिटर्मिनेंट 0। इसका डिटर्मिनेंट a के किस मान के लिए 0 है? सदैव। एक स्टूडेंट, सर कभी भंडारा तो रखो, आप मेन्यू बना के भेज दो। सरल रेखाओं दिस, जहां दिस संगामी होगी, सरल रेखाएं दिस, क्या लिखा है? सरल रेखाएं दिस। सरल रेखाएं क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ए बी के अलग अलग मान के लिए अलग अलग आंसर आएंगे। यानी शायद क्वेश्चन ऐसा है कि किस बिंदु पर मिलेंगी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लिखा है, सरल रेखाएं दिस कॉन्कुरेंट होंगी। ये अच्छा, ये सरल रेखाएं कॉन्कुरेंट कब होंगी, मतलब संगामी कब होंगी? ए बी सी में ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। बड़ा क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा है नहीं। अगर रेखाएं दिस संगामी होंगी यदि बिंदु है, या तो बोल दे किस बिंदु पर मिलेंगी। अब क्वेश्चन की वर्डिंग नहीं दे रहे, बड़ी अजीब सी वर्डिंग है ना, कि सरल रेखाएं दिस। मैं ये भी मान गया कि ए बी सी के अलग अलग मान के लिए अलग अलग रेखाएं आ रही है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है, बट सरल रेखाएं दिस कॉन्करेंट होंगी यदि बिंदु है। यदि बिंदु है तो मैं ये मान के चलता हूं, चलो मैं तो अब वही कॉन्करेंट वाला हमने क्वेश्चन किया था ना एक बार, फैमिली ऑफ लाइंस वाला, यानी ये वाली सरल रेखाएं सारी किस बिंदु से गुजर रही है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं ये सारी सरल रेखाएं किस बिंदु से गुजर रही हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लिखा गया है, तो किस बिंदु से जाएगी? देखो सी बना दो इसे, एक्स को क्या पुट करें? अगर एक्स 1/4 हो जाए तो ये होल्ड कर रहे हैं, अरे 1/a 1, बड़ा मत क्वेश्चन में मगर मजा नहीं आया मुझे, क्वेश्चन पूछने के तरीके से बेकार था इसका ये क्वेश्चन। आंसर देख लेता हूं, हाँ आंसर तो यही होगा। आंसर तो यही है। वही निकालना वही था, बट क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा गया था, बट वो लग ही रहा था संगामी है तो और पूछ के। ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, अरे ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए थे ना। आईआईटी स्क्रीनिंग 2001, तो इज्जत से करना इसे, आईआईटी लिखा है आगे।
अब ये मत करना, इसको देख के आंसर बोल दो कहीं। m के पूर्णांक मानों की m के कितने मान हैं जिसके लिए रेखाओं दिस एवं दिस के प्रतिच्छेद बिंदु का लो, क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। मतलब m के ऐसे कितने मान हैं कि इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है ये पूर्णांक हो जाए। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है y से। इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, x निकालना है मतलब, तो क्या आएगा, y की वैल्यू वहां रखी, प्रतिच्छेदन 3x प्लस 4 टाइम 3 प्लस 4mx इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बटा m क्या है, m भी एक पूर्णांक है। m के कितने पूर्णांक मानों के लिए x पूर्णांक आएगा, m को 0 पुट करके नहीं बनेगी बात। देखो पूर्णांक बनने के लिए नीचे वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, पूर्णांक बनने के लिए नीचे वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना पूर्णांक कैसे बनेगा। m 0 पुट करके बात नहीं बन रही, m बराबर -1 में बात बन रही है, -2 में बात बन रही है, बस -3 में और नीचे वाले का मॉड ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2। अरे x ही तो निकालना था, m के कितने मानों के लिए x क्या आ जाना था, समझ आ रहा है कुछ। हाँ पूछ ले क्यूट सर की फैन से। सर को शर्म आ जाएगी, क्यूट मत बोलना सर को। लड़कों को क्यूट बोला जाता है, उसको खुद ही बड़ा अजीब फील होता है। किसी लड़के को बोलो तेरी स्माइल बड़ी अच्छी है, लड़की की तरह हंसता है बड़ा तू। मेरे बेटे ने तो कान में ये पहना हुआ था, पहली क्लास में उसको बच्चों ने बोला लड़की लड़की, अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, ये उतारो पहले वरना तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। लड़कों को ना, लड़के एक्चुअली क्या होते हैं, लड़कों बड़े मासूम टाइप के होते हैं उनमें, मगर एक होता है थोड़ी मैनली फीलिंग होती है, मैनली फीलिंग होती है उनको। ऐसा नहीं उनको लड़कियां वगैरह बुरी लगना ऐसा कुछ नहीं, बट उनको कोई लड़की बोल दे तो उनको बड़ा अजीब लगता है। अब लड़कों को बोले बड़ा मर्द है, मर्द लग रहा है तू, तो कैसा लगेगा तुम्हें भाई, अलग प्रजाति हो जाए तो वैसे ही बंदे को अजीब लगेगा ही। तुम्हें कोई बोले मर्द यार तेरी हंसी ना मर्द की तरह है, तो कैसा लगेगा लड़कियों को, अच्छा लगता है क्या, वही वैसे ही लगता है नहीं। आगे बढ़े। एक स्टूडेंट ने फेवर में एक और उतरा है, सर क्यूट का कोई जेंडर नहीं होता, वो बच्चों में होता है कि कितना क्यूट बच्चा है। इनको पता नहीं, इनको ये नहीं लग रहा कि इनसे ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं मैं। मुझे बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। पीएचडी किए हुए भी मुझे 7 साल हो गए हैं। हाँ जी, तुमने अभी बड़ी मुश्किल से बीएससी पास की है, वो भी कोरोना की मदद से। बिंदु 1,2 से आने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के एक बिंदु ए पर परावर्तित होकर बिंदु 5, मतलब ऐसा बोला है रिफ्लेक्ट होकर। अरे यार ये क्या है,
सुनिए ध्यान से, एक बिंदु है 1,2, वहां से एक बिंदु 1,2 से आने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के एक बिंदु ए पर परावर्तित होकर बिंदु 5,3 से गुजरती है। ए के निर्देशांक बताने हैं। मैंने आपकी मदद कर दी है। ये इसने सच बोला एक। सर आप बॉयज के फेवरेट हो क्योंकि आप सच बात बोल देते हो जो गर्ल्स को अच्छी नहीं लगती। सच तो मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। जैसे मैं अपने बेटे को भी बोल देता हूं कि तेरे जैसा ढीठ बच्चा ना बहुत मुश्किल से होता होगा। पहले कोई भी उसको जो भी सब्जी बनेगी ना उस दिन वो नहीं खानी है। ये क्या गंदी सी सब्जी बना रखी है, पहले उसकी लाइन ये है। और उसका बाप खा रहा है सांगरियां भटकनियां हिलारे हैं, और उसको पता नहीं क्या ही उसका अलग ही लेवल चलता है। उसका तो मिलिट्री स्कूल में हो जाए ना, मैं तो बस ये चाह रहा हूं सैनिक स्कूल में हो जाए ना, वो ही सुधारेंगे उसको। 5वीं के बाद एंट्रेंस कराऊंगा कोई गिफ्ट का लालच देके, फिर वहां फौजी ही सुधार सकते हैं उसको। बिंदु 1,2 से आने वाली वह प्रकाश किरण क्या करेंगे, क्या लग रहा है? ये तो फिक्स है ना, ये बिंदु कोई A,0 है, रिफ्लेक्ट हो रही है तो कितना एंगल बना रही है कोई भरोसा नहीं है। हैं? दोनों का स्लोप इक्वल, ऐसा मतलब आप ऐसा कहना चाहिए जो बाइसेक्टर है वो बराबर है। ये बात मैं आपकी मानता हूं, बट दोनों का स्लोप इक्वल है ऐसा नहीं मान रहा हूं मैं। इतनी हिंट और दे दी। क्या कह रहे हो? यानी आप शायद ऐसा कहना चाह रहे होंगे एक ऐसी लाइन जो 1,2 और 5,-3 से जा रही है। रिफ्लेक्ट कैसे होती है एक्स एक्सिस से? जैसे y बराबर x लाइन मॉड x ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है एक्स एक्सिस पे टकरा के, क्योंकि असली में तो ये लाइन ऐसे जानी थी। अरे लाइन तो लाइन ही रहेगी ना, ये लाइन ऐसे जानी थी, अचानक रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट और ऐसे मॉड बनने का मतलब मॉड बन गई। ऑब्जर्व करो, आंसर क्या आ रहा है? 13/5 आ रहा है। सही है। किस तरीके से क्या निकाला? ये 5,-3 से ये आ रहा है। थीटा होकर के मतलब आपने कहा ये मैंने थीटा मान लिया। किसका? नॉर्मल के साथ में। अरे ये दोनों कौन ना, ये वाला है। हाँ वो तो है ही, जब मैं कह रहा हूं बाइसेक्टर है ये। तो किसका निकाला? मतलब ये नॉर्मल के साथ है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है।
ये इसको किसको लिया है क्या, कैसे किए? किसको किसको मिला दिया? छोड़ो, रहने दो रहने दो। किसी और ने 13,5 और कौन करे, क्या किया है? इसमें लंब का समीकरण ज्ञात करना है। नहीं, x 1,2 से x एक्सिस पे लंब डाला ऐसे। अच्छा, ये लंब डाला, फिर ये भी लंब डाला, और उनके बीच का पॉइंट उठा लिया। अच्छा, आपने कहा 1 और 5 के बीच में आएगा आंसर। हाँ, वो अब थोड़ा बहुत रिस्क इन्होंने ले लिया। यहां पर y 0 है, y को 0 पुट करो तो x 13/5। ऑप्शन सी कहां? यस, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन तो ए आ रहा है। मैंने क्या बोला? 1,2 से जाने वाली लाइन, इन्होंने यही तो बोला है, 1,2 से जाने वाली एक प्रकाश किरण असल में अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये प्रकाश किरण ऐसे जानी थी। अब इसी को आपने ऐसे कर दिया है, तो यानी ये रेखा असल में तो 5,-3 से जानी थी। अरे अगर रिफ्लेक्ट ना करती, ये वाला कांच वो वाला कांच होता जिससे रोशनी गुजर जाती है। अरे एक तो वो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है, एक ओपेक होता है। अरे शांत रहो भाई, कोई और स्टूडेंट कुछ और बोलना चाह रहे हैं। हाँ, किसको? इस हाफ पार्ट को, इसको कितना मान ले? x मान लो, थीटा मानो ना। x क्या मानो? हाँ, थीटा। ये थीटा होगा, नो डाउट। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाँ, किसकी प्रवणता? अच्छा, ये इस लाइन की। हाँ, tan 90 माइनस थीटा और ये tan 90 प्लस थीटा। हाँ, निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने कहा तो है ये जो बीच वाली लाइन है इसको 2 बराबर एंगल में बांटेगी। मैं हिंट तो दे ही चुका था, फिर मैंने सोचा ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ा मुझे सही लगा तो मैंने वैसा कर दिया। आपको अलग अलग तरीके बता दिए गए हैं, अब जो आपको पसंद है वो अपने पास रख लो। ठीक है ना, आगे बढ़े। सेकंड का 180 माइनस एक्स। एक बच्चे ने और भी सही कहा है, सर ये 180 अगर इसे मैं एक्स मान लूं या थीटा मान लूं, ये अगर थीटा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हाँ सही है, वो भी सही है। बट ये क्या सही नहीं है? ये क्या, ये मेरे को लगता है जल्दी इसी से होगा जैसा मैंने किया है। कोई और इसमें तो इसलिए पूछना चाहता हूं, क्या पता कोई और बच्चे ने कुछ और जल्दी कर दिया हो, तो इस कारण से। किसी रेखा के अक्षों से कटे भाग, किसी रेखा के अक्षों से कटे भाग के मध्य बिंदु के निर्देशांक, समझ रहे हो? एक रेखा जो जिसका
लाइन का जो एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है, लाइन का जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है कि मध्य बिंदु, उसका जो मिड पॉइंट है वो 3,2 है। तो लाइन को 3,2 संतुष्ट कर रहा है। ये ऑप्शन ही अच्छे नहीं बनाते, ऑप्शन ही यही बनाया बस जो संतुष्ट कर रहा है। रेखा के अक्षों से कटे भाग के मध्य बिंदु के निर्देशांक 3,2 हैं, 3,2 को संतुष्ट कर रहा है। अच्छा 3 और 2 ये भी संतुष्ट कर रहा है क्या? अच्छा हाँ, तो वो मिस्टेक होगी, मुझे लगा एक ही संतुष्ट कर रहा है, फिर तो ठीक है। मैं तभी कहूं ये ए बोल क्यों रहे हो। अच्छा ठीक है, अब बोलो, ठीक है ना? ये कौन सा पॉइंट है? A0, A/2 इज इक्वल टू 3, B/2 बराबर 2, तो A 6 आ गया, B 4 आ गया। तो लाइन क्या हो गई? x/a y/b बराबर 1। दोनों साइड 12 से गुना कर दो। अरे जैसे ही आपको बोला जाता है अक्षों पे इतना अंतःखंड है अक्षों के बीच में, तो x/a प्लस y/b बराबर 1 ही तो लिखते हो लाइन। लाइन कौन सी लिखते हो? एक रेखा है जो अक्षों के बीच में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसे अक्षों के बीच में रेखा की बात चलती है तो हम हमेशा यही फॉर्म लिखते हैं, इसे कहते हैं अंतःखंड रूप, इसे कहते हैं रेखा का अंतःखंड रूप, ऐसे लिखते हैं ना। बिल्कुल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखें, जितना मर्जी स्लो करो, 13 पेज हुए, 37 पढ़े हैं। सोचो मैं इतना टारगेट लेके आया था। ये कौन सा क्वेश्चन दिखा दिया सीधा। इसका ग्राफ क्या होगा? सीक्वेंस चेंज ना कर दिया उसने। इसका ग्राफ क्या होगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत मुश्किल पूछ ले, और वो भी 97 में IIT आया है, तो 97 वगैरह में, इतने पुराने टाइम में कभी इतना मुश्किल आता ही नहीं था। आप आज का वीडियो का एग्जाम देखो और 10 साल पहले का देखो, फर्क नहीं है। आज का फर्स्ट सेकंड ग्रेड का पेपर देखो और 15 साल पहले का देखो, आपको पता लगेगा। तो ये मुश्किल तो नहीं होगा, आज से भाई अच्छा खासा 25 साल पहले का है। cos x plus 2 minus this। ये पता नहीं x plus 1 है, ये एक कम है और एक ज्यादा है। चीज को देखिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। cos a minus b cos a plus b। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद आप में कुछ सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाए। क्या करेंगे? cos a minus b और cos a plus b का फॉर्मूला, cos a minus b इंटू cos a plus b। cos a, खुद सोच के देखो, cos a minus b में cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b।
कॉस ए कॉस बी अरे कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर। ये इधर क्यों लगा दिया स्क्वेयर? कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या आएगा? कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 कॉमन, कॉस स्क्वेयर 1 माइनस 1, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर, साइन माइनस साइन स्क्वेयर 1 कॉमन। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी। ग्राफ तो हमें पता था, हमें ऐसा बनाना नहीं आता। फंक्शन में आपको सर ने बताया होगा ग्राफ कैसे बनते हैं, सर ने कराया नहीं? तो मैं सर नहीं हूं क्या? मतलब नहीं, सर ने नहीं कराया, आपने कराया, ये क्या लॉजिक है? सर ने कराया होगा ना। तो जब करवाया है तो माइनस साइन स्क्वेयर 1, मतलब ये बेसिकली है ही सिर्फ माइनस साइन स्क्वेयर 1, इतना है। तो इसका ग्राफ यानी y बराबर माइनस साइन स्क्वेयर 1 का ग्राफ। अरे आपको साइन एक्स का ग्राफ मतलब होता है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ। तो अब आपका आ गया एफ एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वेयर 1, जो कि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक सरल रेखा। अरे मान लो ये माइनस आधा होता तो एक ऐसी लाइन y बराबर माइनस आधा, एक सरल रेखा अगर यहां से जा रही है π/2 कॉमा, अरे जब वो ऐसे जा रही है तो x की तो हर वैल्यू अटेन कर रही है, y है माइनस आधा। अरे एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन में x तो सारी वैल्यू है ना, एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन में x तो सारी वैल्यू है, y फिक्स है माइनस साइन स्क्वेयर 1। तो π/2 कॉमा माइनस साइन स्क्वेयर 1 से गुजरती है और वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। अरे यार 3x माइनस वाई बराबर 2, 5x प्लस बराबर 3 और 2x प्लस y बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 2, 5x प्लस ए वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर ये सारी कॉन्कुरेंट है तो एक इसके बराबर है। क्या करना है कॉन्कुरेंट के लिए? डिटर्मिनेंट 0, 3 माइनस 1 और 2 लिखूं? -2, वेरी गुड। 5a और -3
2, 1 और -3। संगामी के लिए एक स्टूडेंट ने कहा है सर माइनस चौथा आंसर आ रहा है, -2 ही आ रहे हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं और ए का मान निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त। हाँ जी, 30 सेकंड बैक कर दो। अरे क्वेश्चन बाद में नोट करना ना, ये अभी तो फटाफट सॉल्व करो, क्वेश्चन बाद में देखते रहना, अभी बैक करने वाली बात मत करो। अभी मैं आपको नोट करने का वैसे समय नहीं दे रहा हूं। त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई -5, x माइनस वाई प्लस 1 तथा y -1 बराबर 0। उम्मीद है कुछ कटा नहीं है। इसके परिकेंद्र के निर्देशांक y बराबर 1। ये देखिए, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, काम हो जाएगा। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। अरे इसका स्लोप है -1/1 यानी -1, इसका स्लोप है -1/-1 यानी 1, और दो रेखाओं के स्लोप का गुना अगर -1 आए तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। लंबवत है तो लंब केंद्र कौन है पता है आपको? इन सेंटर, सरकम सेंटर पता है? परिकेंद्र निकालना है, यानी उसका सरकम सेंटर, सरकम सेंटर निकालना है। आपको तो बस ये देखना है कि हमारा कर्ण कौन सा है। यहां पर दोनों, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं और ये लाइन है y -1। ओके, आपको y -1 के साथ इन दो लाइनों का प्रतिच्छेदन चाहिए। अरे ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है ना, y -1 का यानी y बराबर 1 यहां रखूं तो, y बराबर 1 रखूं तो x क्या आ रहा है? y बराबर 1 यहां रखूं तो y बराबर 1 रखा है ना, 0 आ गया क्या? तो अब क्या है इसका मिड पॉइंट? 2,1। बिल्कुल सही है। आप समझिए, जब भी ये पूछा हो आप देख लेना कहीं लंबवत तो नहीं है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हुई, अरे यही तो था, क्योंकि ये आपका बन जाना था, तो ये परिकेंद्र हो जाना था। परिकेंद्र मतलब इस सर्कल का केंद्र। कर्ण का मिडल पॉइंट, हाँ वही तो कह रहा हूं, कर्ण का मिडल पॉइंट ही तो है। मैं भी तो कर्ण का मिडल पॉइंट कह रहा हूं। मेरे को लगा पहले इन सेंटर है, मैं इन सेंटर की तरफ जाने लगा था, बाद में देखा अच्छा ये तो सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण P1 और P2 लिखा हुआ है। अल्फा बड़ा है, यानी एक लाइन ये रही, अरे ये तो फिक्स फॉर्म है। रेखाओं के बीच का कोण
अल्फा और बीटा मत मान लेना, ये तो परपेंडिकुलर का है। अरे ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये कौन सी फॉर्म है? लंब रूप। अरे नॉर्मल फॉर्म। तो आपका आंसर क्या आएगा? m क्या हो गया? m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और ऐसे m2 आ जाएगा। तो tan थीटा क्या हो गया? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुना m2। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये आ गया tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बड़ा है तो मॉड हटा दो, अल्फा बड़ा है तो मॉड हटा दो। क्यों? क्योंकि tan 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव ही होता है। तो यहां पर क्या आ गया? थीटा अल्फा माइनस बीटा। कहीं आप अल्फा माइनस बीटा ऐसे मत लिख देना। लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3,4 से इस लाइन पर फुट निकालना है। नौ माइनस 16 क्या आ रहा है? ऊपर 2 आ रहा है क्या? ऊपर 2/25। हाँ जी 2/25 ना। छह बटा 25 प्लस 3 81/25। अरे एच निकल गया, एक ही था बाकी तो। चलो ठीक है, मिलते हैं। कल हाफ एन आवर करते फिर सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फायदा क्वेश्चन करने से होगा, जो साथ में क्वेश्चन करेंगे ना हम, उसी से आपका पूरा स्ट्रेट लाइन कवर हो सकता है। मतलब 2D का लिए थोड़ा अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैंने तो दूसरे बैच में भी क्या किया, जहां पर ये नहीं है डिजिटल बोर्ड, उसमें भी कल वाली क्लास क्वेश्चन वाला गेम ऐसी चलेगी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है सर क्वेश्चन डिस्प्ले कर दो ताकि जो आज नहीं आएंगे वो कल पूछ लेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूं। घर से ट्राई तो करा ना। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है आपको।
इमेज बताना है, इस पॉइंट से इस लाइन का इमेज बताना है। काफी आसान। इन दोनों, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर भी करना। रेखाओं दिस और दिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b किसके बराबर होगा? आंसर टिक कर दो। आंसर तो आपका चारों में से आ गया तो आ गया। ये तो आईटी का क्वेश्चन था शायद। हाँ, यदि इनमें से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र मूल बिंदु, इसका अगर ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है तो a कॉमा बी बताना है। सोचो कितने क्वेश्चन लाया था करने के लिए। कल अगर डाउट किसी का कुछ भी नहीं हुआ ना तो कोई नहीं बताऊंगा, डाउट हुआ तो भी बताऊंगा। यदि दिस तथा दिस एक त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण जिसके अंदर 0 बीटा है तो बीटा बताना है। विपरीत और है, ये तो हमने पढ़ा था, सेम तरफ अभी विपरीत तरफ, दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड हैं तो a का मान। रेखा दिस तथा दिस के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा इस रेखा के समांतर, ये तो अभी अभी जैसा किया था आज ही क्वेश्चन, आज ही इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। इन रेखाओं का क्षेत्रफल पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला किया है। दो लाइन पैरेलल हैं, दो दूसरी लाइन पैरेलल है। C1 माइनस C2, C1 माइनस D1, C2 माइनस D2 अपॉन, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है। बिंदु 4,3 से गुजरने वाली एक ऐसी रेखा निर्देशाक्षों पर जहां a और b पे काटती है उनका योग है -1, a प्लस b -1 है। यदि एक रेखा दिस तथा दिस दोनों रेखाओं के लंबवत है, इन दोनों रेखाओं, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो मूल बिंदु से भी गुजरती है, तब मूल बिंदु इन दो रेखाओं के मध्य, मतलब मूल, देखो यदि इन दोनों रेखाओं के लंबवत, एक रेखा जो इन दोनों के लंबवत है, दोनों तथा मूल बिंदु से गुजरती है, इन दोनों रेखाओं के मध्य इस रेखा के अंतःखंड, तो मूल बिंदु, सॉरी मूल बिंदु इसका मतलब बीच में है, तो मूल बिंदु इस वाले बीच वाले पार्ट को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो ये पॉइंट पता लगेगा, ये पॉइंट पता लगेगा, ये मूल बिंदु है, रेशो निकाल लोगे। ये माइनस है, एक मिनट। सरल रेखाएं दिस कॉमा दिस तथा दिस संगामी हैं। यदि सरल रेखा दिस से गुजरती है तो बिंदु रेखाओं दिस एवं दिस के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली, इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरती है और एक्स एक्स के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 है, तो इसका इसे लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। स्लोप को 0 से कंपेयर करो, आ जाएगी लाइन। वन लाइन निकालनी है, कल कोशिश कर लेना आज। मान लो ये 3 बिंदु, ये तो शायद मैंने क्लास में करा दिया है, ये क्लास में करा दिया था क्वेश्चन। ABCD शून्येतर संख्या नॉन जीरो है। रेखाओं दिस तथा दिस का प्रतिच्छेद बिंदु चौथे चतुर्थांश में है तथा दोनों अक्षों से बराबर दूरी पे है। कोशिश करना इसको आज, कल पूछोगे वो बता दूंगा। बिंदु दिस के रेखा
दिस में प्रतिबिंब का बिंदुपथ 1 क्या होगा, ये करना है। ओके